हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी लैंग्वेज फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम झारखंड। चलिए पहला क्वेश्चन में देखते हैं। संबद्ध और अनुबद्ध डैश अवयव के दो प्रकार होते हैं। पहला है संबंध सूचक, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है विस्मयादि बोधक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संबंध सूचक। ऑप्शन ए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला शब्द, दूसरा है विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द, तीसरा है दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाला शब्द और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 का वो है विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। डैश शब्द का प्रयोग बहुधा किस विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है? पहला है अमुक, दूसरा है अधिक, तीसरा है इत्यादि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा इत्यादि, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर जो होगा वो होगा प्रत्यय होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट में देखते हैं। जिन वाक्यों में किसी काम के न करने या होने का कथन हो उन्हें डैश वाक्य कहते हैं। पहला है ऑप्शन निषेधवाचक, दूसरा है विधानवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक और चौथा है संदेहवाचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा पांचवा का वो होगा निषेधवाचक, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये वाक्य डैश वाच्य का उदाहरण है। पहला है कृत्य, दूसरा है कर्म और तीसरा है भाव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाववाचक। भाववाचक यानी कि सी। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? पहला है 3, दूसरा है 2 और तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा सातवां का वो होगा 2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। डैश विशेषण दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला शब्दों में और दूसरा अंकों में। तो इसका जो ऑप्शन है वो है पूर्णांक बोधक, दूसरा है अपूर्णांक बोधक, तीसरा है गुणवाचक और चौथा है सर्वनामिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 का वो होगा पूर्णांक बोधक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें डैश क्रिया विशेषण कहते हैं। पहला है यौगिक, दूसरा है मूल, तीसरा है स्थानीय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 9 का यौगिक होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। वर्ण शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य डैश विभाग होते हैं। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का वो होगा 3 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। डैश उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए, जैसे कि बच्च, आज्ञा, मुंह, वंश इत्यादि। तो इसका ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, तीसरा है अर्थ तत्सम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का वो होगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ तत्सम। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अनुकरण वाचक शब्द किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है
जो शब्द किसी संस्कृत के मूल्य से निकले हुए नहीं जान पड़ते हैं। दूसरा है पदार्थ के यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं। तीसरा फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 का वो होगा बी, यानी कि पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वो कहलाता है अनुकरण वाचक शब्द। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डैश धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हों। पहला यौगिक, दूसरा प्रेरणार्थक और तीसरा मूल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 13 का आंसर होगा मूल्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रत्यक्ष आदि शब्द डैश भाषा के अव्यय भाव समास के उदाहरण है। पहला है संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा उर्दू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का वो होगा संस्कृत, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। डैश क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया की विरोधीन है। पहला है अवकाश बोधक, दूसरा है आरंभ बोधक, तीसरा है आवश्यकता बोधक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो आंसर होगा अवकाश बोधक होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और 2024 बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 21 अप्रैल को बहुत अच्छा जाए उम्मीद है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। थैंक यू।